बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज नेस्ट। नॉलेज की दुनिया में खुश आमदीद। मेरा नाम है अंबर नाज। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नमाज फजर किसने अदा की? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नमाज ज़ोहर किसने अदा की? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नमाज असर किसने अदा की? फिर नमाज मगरिब और नमाज इशा? नहीं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। दुनिया में सबसे पहले नमाज फ़जर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की। हम जो फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं और इसमें 2 रकातें फ़र्ज़ पढ़ते हैं, इसकी हिकमत ये है कि फ़जर की नमाज़ सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में उतारा, उस वक़्त दुनिया में रात छाई हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की रोशनी से निकलकर दुनिया की इस तारीक और अंधेरी रात में दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस वक़्त हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी तशवीश और परेशानी लाहक हुई कि ये दुनिया इतनी तारीक है, यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ना कोई चीज़ नज़र आती है, न जगह समझ में आती है कि कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चनाचा खौफ महसूस होने लगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने लगी और सुबह का नूर चमकने लगा। सुबह सादिक ज़ाहिर हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जान में जान आई। इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सूरज निकलने से पहले 2 रकातें बतौर शुक्राना अदा फरमाई थी। ये 2 रकातें अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ फरमा दिया। ज़ोहर की नमाज़ दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई और इस वक्त अदा फरमाई थी जिस वक्त वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। एक रकत तो इस इम्तिहान में कामयाबी पर शुक्राने के तौर पर अदा फरमाई और दूसरी रकत इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इवज़ में जन्नत में से एक मेंढा उतार दिया। तीसरी रकत इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख़िताब करते हुए फरमाया, ए इब्राहीम, बिलाशुबा तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। चौथी रकत इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने ऐसा साबिर बेटा अता फरमाया जो इस सख्त इम्तिहान के अंदर भी नहायत साबिर रहा। इस तरह ये 4 रकातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर के वक़्त बतौर शुक्राने के अता फरमाई। ये 4 रकातें अल्लाह ताला को ऐसी पसंद आई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ फरमा दी। असर की नमाज दुनिया में सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई और इस वक्त अदा फरमाई जब अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाला तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर 4 रकत नमाज अदा फरमाई और 4 रकातें इसलिए अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने उनको 4 तरीक़ों से निजात अता फरमाई थी। एक मछली के पेट की तरीक़े से, दूसरा पानी की तरीक़े से, तीसरा बादल की तरीक़े से और चौथा रात की तरीक़े से। इन 4 तरीक़ों से निजात के शुक्राने में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 4 रकत नमाज अदा फरमाई। अल्लाह ताला को ये 4 रकत इतनी पसंद आई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इनको फ़र्ज़ फरमा दिया। मगरिब की नमाज़ दुनिया में सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की। मगरिब की नमाज़ की 3 रकातें सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। ये 3 रकातें अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इनको फ़र्ज़ फरमा दिया। इशा के वक़्त जो 4 रकातें हम अदा करते हैं, इसके बारे में 2 कौल हैं। एक कौल ये है कि सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नमाज़ अदा फरमाई जिस वक़्त आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास से 10 साल क़याम करने के बाद अपने अहलो अयाल के साथ वापस मिस्र तशरीफ़ ला रहे थे। आपको बड़ी फ़िक्र और परेशानी लाहक थी कि ये इतना लंबा सफ़र कैसे पूरा होगा। दूसरा, अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की भी फ़िक्र लाहक थी। तीसरा, फ़िरौन जो आपका जानी दुश्मन था, इसका खौफ और इसकी तरफ से भी फ़िक्र लाहक थी। और चौथा, होने वाली औलाद की भी फ़िक्र लाहक थी। इन 4 परेशानियों के साथ आप सफ़र कर रहे थे, फिर सफ़र के दौरान सही रास्ते से भी भटक गए, जिसकी वजह से परेशानी में और इजाफा हो गया। इसी परेशानी के आलम में चलते चलते आप कोहे तूर के करीब इसके मगरबी और दाहिनी जानिब पहुँच गए। रात अंधेरी, ठंडी और बर्फ़ानी थी। अहलिया मोहतरमा को औलाद की तकलीफ़ शुरू हो चुकी थी। चकमाक पत्थर से भी आग ना निकली तो इसी हैरानी और परेशानी के आलम में देखा कि कोहे तूर पर आग जल रही है। आपने अपने घर वालों से कहा कि आप यहाँ ठहरें, मैं कोहे तूर से आग का कोई शोला लेकर आता हूँ। जब कोहे तूर पर पहुँचे तो अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ़ हासिल हुआ और आपको बतौर ख़ास हम कलामी की नेमत से नवाजा गया। बहरहाल
جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے یہ نماز بہت اہم ہے۔